बाजू तरफ से दे रहे हैं, ये आप जो भी बनाना है तामील कराइए, उसका जितना भी होता, अगर कुछ कम पड़ा तो बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो, और एक इंसानियत पे ये धब्बा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, एक दूसरे के धर्म से और भगवान सब ऊपर वाला एक है, तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो भी गया, आज रमजान का पहला दिन है, पहला चांद की रात है, तो आज से शुरुआत अपन जमना तहजीब से करेंगे। और मैं तहे दिल से ये बोलता हूँ कि पुरानी बातों को भूल के आप अच्छे से लाइए, रखिए, और अपने दिल में से गिला शिकवा निकाल के सब अच्छे से आज से अपन नई जिंदगी नया काम चालू करें, ऐसा कुरान पर दिया। और ये पूरी हुआ, आप उसको ठीक करा, जो भी कम पड़े फिर आप फोन करिए, मैं से बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान, स्पोर्ट्समैन एमबीटी। फिलहाल मैं जो हूँ जामे मस्जिद जलालपुर, जो भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले ये जामा मस्जिद को कुछ शरपसंद अनासिर जो है इस पे हमला किए थे, और बाहर का लॉक तोड़ दिए थे, बाथरूम के दरवाजे, पूरे फैंस वगैरह को और खिड़कियों को तोड़ दिए थे। तो मैं यहाँ पर आया था, तो मेरा वीडियो देखे थे, ये मेरे बड़े भाई है राजेंद्र अग्रवाल साहब, आप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर रमा कंडक्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है, हालांकि बहुत मसरूफ रहते, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा वीडियो देखे थे, देख के देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या नफरत का कारोबार सच में इतना मजबूत है कि मोहब्बत की एक छोटी सी लॉ उसे चुनौती नहीं दे सकती? या फिर सच्चाई यह है कि जब भी नफरत अपने चरम पर पहुंचती है, समाज के भीतर से ही मोहब्बत की एक आवाज उठती है, जो शोर से नहीं बल्कि कर्म से जवाब देती है। हाल ही के दिनों में उत्तराखंड से आई घटना ने यही सवाल जो है हम सबके सामने लाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, और ऐसी जो घटनाएं हैं अक्सर तनाव को बढ़ाती है दोस्तों, राजनीति को गरमाती है और सोशल मीडिया पर जहरीली बहसों को जो है जन्म देती है। लेकिन इस बार कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। स्थानीय हिंदू व्यापारियों ने आगे आकर मस्जिद की मरम्मत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और यह केवल ईंट पत्थर की मरम्मत नहीं थी, यह भरोसे की मरम्मत थी। यह संदेश था, एक मैसेज था कि धर्म के नाम पर तोड़ने वालों से बड़ा वर्ग वो है जो जोड़ना चाहता है, जो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच रखता है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा वाक्य आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। दरअसल इसी संदर्भ में दीपक मोहम्मद नाम जो है वो चर्चा में आया, और ये नाम अपने आप में एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कथित तौर पर एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ भगवाधारी हमलावरों से बचाने का जो है साहस दिखाया, और पहचान से पहले इंसानियत को रखना आज के ध्रुवीकृत माहौल में एक असाधारण कदम जो है माना जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो घटना है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और राजनीतिक गलियारों तक पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपक से मुलाकात की, और ये मुलाकात केवल एक व्यक्ति से मिलने भर की घटना नहीं थी, इसे प्रतीकात्मक राजनीति के रूप में भी देखा गया। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे नारों के साथ अपनी राजनीतिक लाइन जो है तैयार करते रहे हैं। और ऐसे में दीपक जैसे व्यक्ति से मिलना उनके उस नैरेटिव को मजबूती देता है जिसमें वो सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का केंद्रीय विषय बताते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो केवल भावनात्मक चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हैं वो नई नहीं है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, लगभग हर राज्य में आप देखिए समय समय पर जो धार्मिक तनाव है, उस तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। सवाल अब यह है कि क्या हर बार समाज का जो बड़ा वर्ग है वो आगे आकर मरम्मत और मेल मिलाप का जिम्मा उठाता है? अगर हां, तो फिर सार्वजनिक विमर्श में केवल टकराव ही क्यों दिखता है? लखनऊ का जिक्र भी इसी संदर्भ में अहम है दोस्तों। लखनऊ जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद जैसे नारे केवल भावनात्मक उद्घोष नहीं है। लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास हमें यह बताता है कि सांस्कृतिक सह अस्तित्व पर इस शहर की पहचान रहा है। नवाबी दौर से लेकर आधुनिक राजनीति तक ये शहर जो है वो कई बार सांप्रदायिक तनाव का गवाह बना, लेकिन हर बार सामाजिक ताने बाने ने खुद को पुनर्स्थापित किया। और इसलिए जब ऐसी घटनाओं के बाद स्थानीय लोग खुद मरम्मत की पहल करते हैं, तो ये उसी ऐतिहासिक परंपरा की निरंतरता लगती है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि सोशल मीडिया के दौर में हर घटना तुरंत राजनीतिक रंग ले लेती है। एक वर्ग इसे सच्चा सनातन बनाम कट्टरता के फ्रेम में कहीं ना कहीं रखता है, और दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक स्टंट कहकर खारिज करता है। अब देखिए, असली चुनौती ये है कि क्या हम इन घटनाओं को दलगत चश्मे से परे देख सकते हैं? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि समाज में समानांतर रूप से दो धाराएं चल रही हैं, एक जो विभाजन से लाभ उठाती हैं और दूसरी जो सह अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश करती हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी संस्थाओं से ज्यादा उसके नागरिकों की परिपक्वता में है। जी हां, परिपक्वता में होती है। जब स्थानीय हिंदू व्यापारी मस्जिद की मरम्मत की जिम्मेदारी लेते हैं, या जब एक व्यक्ति भीड़ के खिलाफ खड़ा होकर किसी बुजुर्ग की रक्षा करता है, तो ये राज्य के औपचारिक शक्ति नहीं बल्कि समाज की नैतिक शक्ति का प्रदर्शन होता है। और ऐसे उदाहरण अगर हम बात करें तो ये संकेत देते हैं कि जमीनी स्तर पर लोग धार्मिक पहचान से पहले इंसानी रिश्तों को जो है महत्व देने के लिए तैयार हैं। फिर भी सावधानी जरूरी है। किसी एक सकारात्मक घटना को व्यापक सामाजिक परिवर्तन का अंतिम प्रमाण मान लेना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए केवल प्रतीकात्मक मुलाकातों या फिर वायरल वीडियोस की अगर हम बात करें तो वो पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं होगी। इसके लिए शिक्षा, स्थानीय संवाद, निष्पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई और इसके अलावा राजनीतिक जिम्मेदारी, इन सब की जरूरत होती है और है भी जरूरत। लेकिन यह भी कहीं ना कहीं उतना ही सत्य है कि उम्मीद का हर छोटा उदाहरण एक सामाजिक पूंजी बनाता है। जब कोई दीपक जलता है तो अंधेरा तुरंत खत्म नहीं होता है, पर दिशा जरूर दिखती है। और शायद यही इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है। नफरत चाहे जितनी भी मुखर क्यों ना हो, समाज के भीतर मोहब्बत की जो संभावनाएं हैं वो उतनी ही गहरी है। तुम कितनी नफरत फैलाओगे अगर हर घर से मोहब्बत निकलने लगे तो इतिहास की धारा आखिर किस दिशा में बहेगी? इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।